कमाल को कबीर साहब ने मुर्दे से जीवित किया। तब शेख तकी ने कहा कि मैं इस लीला को नहीं मानता। मेरी बेटी 8 दिन से कब्र में मरी पड़ी है, यदि आप उसको जीवित करें तो मुझे विश्वास हो। कबीर साहब सिकंदर शाह और सेतकी सहित उस लड़के की कब्र पर गए। वहां पहुंचकर कबीर साहब ने पुकारा, उठ सेतकी की बेटी। वह नहीं उठी। फिर कहा, उठ सेतकी की बेटी। फिर भी वह नहीं उठी। तीसरी बार कबीर साहब ने कहा, उठ कबीर की बेटी। उस समय वह लड़की जीवित होकर कब्र से निकल पड़ी। अब मैं कबीर साहब की बेटी हूँ, अब मैं इनके साथ रहा करूँगी। वही लड़की कबीर साहब की बेटी प्रसिद्ध कहलाई, कबीर साहब की बेटी प्रसिद्ध हुई। तो हमने आपको प्रमाणित करके दिखाया, कबीर साहब की ना कोई स्त्री थी, ना ही उनके कोई बच्चे थे, ना ही उन्होंने गर्भ से जन्म लिया। जो है कबीर साहब जो कबीर। और यहाँ पर एक बात और साबित होती है, कुरान के अंदर लिखा हुआ है, वो जो अल्लाह है वो मुर्दे तक को जीवित कर देता है। यानी कुरान की एक लाइन में ये भी आता है कि अल्लाह जो है मुर्दे तक को जीवित कर देता है। यहाँ पर हमने कबीर साहब ने एक लाइन को और पास कर दिया कुरान की, यहाँ पर मुर्दे तक को जीवित करके दिखा दिया। तो जितने भी संसार में लोग होते हैं वो मरते हैं, और कबीर साहब मरे हुए को जिंदा करते हैं, यानी जीवित करते हैं। ये भी एक अपने आप में अलग पर्सनालिटी है कबीर साहब की, मुर्दों को जीवित करना। वो उन जैसा दूसरा कोई नहीं है, वो एक ही है सृष्टि के अंदर कबीर साहब। दर्शकों, आपने कबीर सागर में यह भी देखा कि कबीर जी के कोई पुत्र पुत्री नहीं थे, बल्कि उन्होंने 2 मुर्दों को जीवित किया था। वे ही उनके साथ संतान रूप में रहा करते थे, जिससे यह भी सिद्ध होता है कि कबीर जी मुर्दों को भी जीवित कर सकते हैं, जो कि अल्लाह की एक पहचान है।